नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के द्वारा एक नोटिस सामने आ रहा है, दिखाया जा रहा है, और उस नोटिस को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 सितंबर 2025 को टेट की अनिवार्यता को लेकर निर्णय दिया है, इस नोटिस के देखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने उस ऑर्डर को बदल देगा। साथ ही देश भर के जो 20 से 25 लाख शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो टीईटी की अनिवार्यता से पहले यानी टीईटी लागू होने से पहले सेवा में आ चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी सर्विस सेवा को लेकर के आशंकित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि आने वाले समय में उनकी नौकरी बचेगी या रहेगी। तो उन सभी को इस नोटिस के बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि उनको सबको राहत मिलने वाली है। तो क्या नोटिस है, इस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, डालेंगे नज़र। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उस निर्णय में ये कह दिया कि देश भर में जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं और जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची है, उन सभी को टेट करना होगा, चाहे वो उनकी नियुक्ति किसी भी समय हुई हो। यानी कि जो एनसीटी जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ, उससे पहले जो शिक्षक भर्ती हुए वो उस समय की जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी शिक्षक बनने के लिए, उन सबको फुलफिल करते हुए सेवा में आए, उनको नियुक्तियां मिली। और अचानक 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह देता है कि उनको भी टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षकों के लिए ये एक अन्यायपूर्ण निर्णय है। उसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा और शिक्षक संगठनों के द्वारा। उसी बीच ये एक नोटिस निकल कर आया है जो कहीं ना कहीं जिससे ये उम्मीद बनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय को, इस लेटर को देखने के बाद, इस नोटिस को देखने के बाद बदल देगा, और देश भर के 20 से 25 लाख जो शिक्षक हैं जो लगातार इस आशंका में जी रहे हैं, इस पीड़ा में जी रहे हैं कि उनकी आने वाले समय में सेवा रहेगी या नहीं रहेगी, सर्विस बचेगी या नहीं बचेगी। तो क्या नोटिस है, आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस मैंने लगा दिया है, आप देखिए। इसमें कहा क्या गया है। नई दिल्ली से 31 मार्च 2010 को ये नोटिस है। इसमें कहा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप सभी जानते हैं जो आर्टिकल 23 है, यानी कि जो हमारा आरटीई एक्ट की धारा 23 है, उसी के आधार पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुनाया है। क्योंकि सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था, जो 2017 का अमेंडमेंट है, वो आरटीई एक्ट की धारा 23 में ही अमेंडमेंट किया है, और जिसमें उन्होंने ये स्थिति स्पष्ट कर दी कि
आरटीई एक्ट की धारा 23 की जो उपधारा 2 है उसमें दी गई जो भी छूटें थी उनको वापस ले लिया गया और जो 23(1) में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सभी को जो है पूरी करनी है। वहाँ पर केंद्र सरकार ने उसमें कहीं भी ये क्लोज नहीं खोला कि जो आरटीई एक्ट से पहले शिक्षक आए हैं उनको इसमें छूट है या नहीं है, इस चीज़ को कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी शिक्षकों को इसके दायरे में बांध दिया और अपना 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुना दिया। तो आप 23(1) की धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एजेड द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करती है। यानी कि ये जो आदेश, ये जो नोटिस है, ये इस नोटिस में ये कहा गया है कि जो एनसीटी है उसको ये पावर दे दी गई है कि वो शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनका निर्धारण करने के लिए इसको नामित कर दिया गया, इनको अधिकार दे दिया गया कि एनसीटी जो है जो भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता होगी उसका निर्धारण ये करेंगी, तय करेंगी कि क्या पात्रता होनी चाहिए। तो इसमें ये अधिकार दिया गया है एनसीटी को कि आप जो है शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो भी पात्रताएं हैं उनका निर्धारण करेंगी। तो इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं कही गई है कि एनसीटी को ये अधिकार दे दिया गया है या केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि जो आरटीई एक्ट से पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनका भी निर्धारण एनसीटी करेगी। भाई एनसीटी को 2010 के बाद यानी आरटीई एक्ट 9 में लागू हुआ, 9 जो 10 में लागू और 10 के बाद से एनसीटी को यह अधिकार दे दिया गया कि आप जो है शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित पात्रता निर्धारित करेंगे। उससे पहले के बारे में इस नोटिस में कोई बात नहीं कही गई। तो इसको लेकर के काफ़ी जो है हलचल है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इस नोटिस को देख करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय को कहीं ना कहीं बदल देगा। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो तभी स्थिति साफ होगी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये नोटिस जाएगा, इस नोटिस को रखा जाएगा और जब वहाँ पर सुनवाई होगी। अभी तो आप मान के चलें कि रिव्यू में अभी कोई डेट अभी मिली नहीं है। जैसे ही रिव्यू में सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है ये नोटिस और भी बहुत सारे कानूनी पहलू हैं और बहुत सारे तथ्य हैं जिनको लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एडवोकेट पैनल खड़ा किया जा रहा है रिव्यू के लिए वो लेकर पहुंचेगा। तो आप निश्चित मानिए ये जो आदेश है, ये जो मतलब नोटिस है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कहना चाहिए कि पॉजिटिव रोल अदा करेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन साथ ही हम ये मान के चलें कि इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी ऐसे कानूनी पहलू हैं जिनको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा जो एडवोकेट पैनल खड़ा किया जा रहा है वो वहाँ पर उसको लेकर के बहस करेगा। और आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में शिक्षकों को राहत इसमें मिलने जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो साथियों आगे जो भी अपडेट होगा टेट प्रकरण को लेकर के उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।